रिपोर्टर्स थे प्लस जो कि पकड़े गए थे कलकत्ता से। कलकत्ता में एक जगह थी माझेर पैरा, वहाँ से पकड़े गए थे। और सब्सिक्वेंटली 6 लोग त्रिपुर तमिलनाडु से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी नेशनल थे। उनका हैंडलर ये शब्बीर अहमद लोन था। शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपये करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपये नेपाल की करेंसी और 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी मिली है, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली है और एक नेपाल का सिम भी मिला है। शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, तब इसके पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड पकड़े थे। उस केस में इसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था। ये हाईली ट्रेन टेररिस्ट है। पाकिस्तान से जो उनकी 2 ट्रेनिंग होती है, दौरा याम दौरा खास, ये दोनों कर चुका है। मुजफ्फराबाद से ये ट्रेनिंग कर चुका था पहले ही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये फिर अरेस्ट हुआ 2015 में। और 2015 में ये अरेस्ट हुआ परमपुर थाना कश्मीर से, श्रीनगर से, जहाँ पर इसके पास से AK-47 वेपन्स मिले थे इसके। और इसके साथ अरेस्ट हुआ था सज्जाद गुल। सज्जाद गुल वो आदमी है जिसने बाद में इस केस से, जब वो जेल से निकला तो उसने पाकिस्तान चला गया और उसने वहाँ जाके TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो इसका एसोसिएट था। ये भी जब अरेस्ट हुआ उसके बाद छूटा, तो छूटने के बाद ये बांग्लादेश चला गया और बांग्लादेश जाके इसने फिर से एक नया मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया। और उसी मॉड्यूल के जो कड़ी में ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश जाके इस बार ये नए हैंडलर्स के टच में आया। इसके नए हैंडलर्स जिनके कोड नेम थे अबू हुज़ैफ़ा और सुमामा बाबर, ये इसके नए हैंडलर्स थे जो लश्कर के हैंडलर्स थे, पाक ISI के लिए काम करते हैं। और इसकी टास्किंग थी कि इंडिया में फिर से इसे अपनी वही टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देना था। उसी सिलसिले में सबसे पहले इन्होंने एक अपना बेस बनाया था जो कि कलकत्ता में बनाया था। हथियारा जगह जो है, जहाँ पर माझेर पारा हथियारा जो जगह है वहाँ पर कलकत्ता में, और वहाँ पर इन्होंने बेस बना के फिर एज टेस्ट रेकी करने के पर्पज़ से, अपनी टीम की कैपेबिलिटी चेक करने के पर्पज़ से कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगहों पे पोस्टर्स लगवाए थे। उसका पर्पज़ सिर्फ ये था कि एक अपनी टीम की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना था कि टीम कितनी कैपेबल है। कई जगह की देश में इन्होंने सेंसिटिव ठिकानों की, कई मंदिरों की, कई जगहों की, ऐसे जहाँ हैवी फुटफॉल एरियाज़ हैं वहाँ की इन्होंने रेकी भी की थी। उसके वीडियोज़ भी इन्होंने पाकिस्तान भेजे थे और ये फुल फ्लेज मॉड्यूल तैयार करने वाले थे। फॉर्चुनेटली इन पे एक अच्छी नज़र थी, एक अच्छा काम जो है उस वक्त मेट्रो पुलिस ने किया था कि जो उनके पोस्टर्स लगे थे उन्होंने पोस्टर्स को सिर्फ पोस्टर्स ना समझ के सीरियसली लिया। और उस केस में एक इनिशियली सबसे पहले उन्होंने उमर फारूक को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद एक स्पेशल सेल को ट्रांसफ़र हो गया था और स्पेशल सेल की टीम ने फिर इसमें पहले ये 8 आदमी अरेस्ट किए, जिसमें 7 बांग्लादेशी थे, और अब इस आदमी को अरेस्ट किया, शब्बीर अहमद लोन को। तो शब्बीर अहमद लोन, मैंने जैसे से आप कहा कि एक हार्डकोर टेररिस्ट है। इसके पहले भी जब ये 2007 में अरेस्ट हुआ था तो इसका हैंडलर जकी अरमान लकी होता था। 2015 में जब अरेस्ट हुआ था उसका एसोसिएट सज्जाद गुल था जिसने TRF बनाई। और अब ये फिर से बांग्लादेश के रास्ते बांग्लादेश में अपना एक बेस सेटअप करके और एक लॉन्चिंग पैड टाइप का इसने कलकत्ता में बना लिया था, जिसके बेसिस पे काम करने वाला था। जब इसका ये मॉड्यूल बस्ट हो गया तो अब ये फिर से आया था, चूँकि ये इंडिया है, कश्मीरी है और दिल्ली में और गुड़गांव में काफ़ी टाइम रह चुका है। अपना ट्रीटमेंट भी इसने गुड़गांव में किसी एक हॉस्पिटल में कराया था, तो उसको अच्छा आइडिया है। ये फिर से आया था ये पता करने के लिए कि कौन से नए रिक्रूट्स और कौन सी नई जगह ये आइडेंटिफाई कर सकता है, सो दैट अपना ये जो नेफेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको फिर से शुरू कर सके। इसकी अरेस्ट के साथ मैं समझता हूँ कि एक जो लश्कर के जो प्रयास थे यहाँ पर गड़बड़ी करने के, यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने के, उनको स्पेशल सेल ने बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया और उनको एक बड़ा झटका दिया है। थैंक यू।